ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है, जो कॉन्ड्रिया है वो जब ग्रीक वर्ड में जाता है तो कॉन्ड्रियन बन जाता है। यहां देखिए कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है एक धागे नुमा एक संरचना होती है, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है द पावर हाउस ऑफ द सेल, द पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल हैं, उसमें जो प्रेजेंट होता है सेल, प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। पावर हाउस ऑफ सेल किस लिए कहा कि ये जो प्रत्येक सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में वो जो है एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। एटीपी को अगर हम देखें तो एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। जो क्या करता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन, ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी जो है एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिससे पूरे बॉडी में एनर्जी बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जो कि प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो है हम लोग इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज करके दिया है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको पॉइंट की बात करें, वही जो हमने आप लोगों को बताया था कि द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ब्रैकेट में दे दिया है कि ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। पहले का मतलब होता है माइटो, यहाँ हमने लिखा भी है माइटो का मतलब होता है थ्रेड, जो एक धागे की संरचना बनाती है, और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक एक ग्रेन्यूल उसी में पाया जाता है, जिसका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी ग्रेन्यूल हैं, आर ग्रेन्यूल, इसको बोलते हैं फिलामेंटस मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो होते हैं एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जिसको बोलते हैं फिलामेंटस। उसके बाद ऑर्गेनॉइड्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब अभी इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे तब क्लियर होगा कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग फिलामेंटस भी बोल सकते हैं। ये बाउंड होते हैं मेम्ब्रेन में। जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं। दीज आर रिगार्डेड एज द बायोकेमिकल
मैकेनिज्म, ठीक है। दीज आर रिगार्डेड एज द बायोकेमिकल मैकेनिज्म। जितने भी बायोकेमिकल्स, बायोकेमिकल का मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हुआ, चाहे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो लिपिड का फॉर्मेशन हुआ, जितने भी बायोकेमिकल्स मैकेनिज्म होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विथ सेल रिस्पायरेशन, जितने भी दैट आर, यहाँ देखिए, दैट आर एसोसिएटेड विथ सेल रिस्पायरेशन एंड कन्वर्टेड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड स्टफ्स इनटू काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन के थ्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे कि हम लोग फूड को खाते हैं, ठीक है, फूड को खाते हैं तो उससे मिला क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का जो फुल फॉर्म है हमने आपको बताया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये एटीपी के फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, देयरफॉर दीज आर कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब ये सेल को पावर प्रोवाइड करता है, मतलब जब एनर्जी उसमें प्रोवाइड हुआ तो उसी में जो है क्या हुआ, जब एक सेल में एनर्जी प्रोवाइड होता है तो उसी के थ्रू जो होता है हमारा बॉडी जो है अदर क्रियाओं का एक्टिविटीज कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए ये थ्रेड नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए। यहाँ देखिए ये डीएनए है, ये फिलामेंटस फाइबर है, यहाँ पर राइबोसोम है। यहाँ देखिए राइबोसोम जो है हम लोग उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो राइबोसोम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो होता है वो जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक पतली झिल्ली नुमा एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद जस्ट इसके नीचे क्या है, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो है यहाँ पर है इंटरमीडिएट स्पेस। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत, एक मिनट, यहाँ देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए ये जो हरे नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है राइबोसोम। राइबोसोम आई होप यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है राइबोसोम है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये क्या है। हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट ऑब्जर्व इन, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने ऑब्जर्व किया, वो थे कोलिकर। कौन से महोदय थे, कोलिकर थे। 1857 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने ऑब्जर्व किया इन द मसल्स। किसमें, मसल्स में। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद इसका हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सबसे पहले 1857 में कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मसल्स में इसका ऑब्जर्व किया कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से मसल्स में, ऑफ द इंसेक्ट के मसल में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। विंग्स एंड वेयर कॉल्ड
सार्कोमियर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया कोलिकर ने 1857 में। किसमें? उन्होंने एक इंसेक्ट को लिया और उसका जो पंख है, उन्होंने पंख को देखा और कहा कि ये क्या है, ये सार्कोसोम्स नाम दिया उसको। क्या नाम दिया? सार्कोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग 1882 में डिस्क्राइब किया, किसमें? फाइला में। डिस्क्राइब देम एज फाइला। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंग जो थे 1882 में डिस्क्राइब किए कि किसमें? फाइला में। उसके बाद यहां एक साइंटिस्ट और है अल्टमान। अल्टमान महोदय ने क्या किया? उन्होंने 1892 में क्वाइन द टर्म ऑफ बायोप्लास्ट फॉर देम। इन्होंने एक टर्म दिया जिसको बोला गया बायोप्लास्ट। अब यहां देखिए, अभी और कहानी है। वेंडा महोदय क्या किए? वेंडा 1897 में यूज द टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहने का मतलब ये हुआ कि वेंडा आए और 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म जो है उन्होंने जो है प्रयोग में लाए। फॉर दीज ऑर्गेनेल्स, प्रत्येक जो ऑर्गेनेल्स हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म उन्होंने क्या किया? यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हैंस क्रेब्स। हैंस क्रेब्स क्या किए? ये 1937 में डिस्क्राइब किए सिट्रिक एसिड साइकिल। किसमें डिस्क्राइब किए? सिट्रिक एसिड साइकिल व्हिच इज कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्होंने डिस्क्राइब किया और कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वहीं से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका जो शब्द है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहां देखिए हॉगबॉम है एंड हॉगबॉम। उसके बाद एंड यहां देखिए अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये हैं कॉवर्कर्स। हॉगबॉम एंड कॉवर्कर्स 1948 में इन्होंने क्या कहा? डिमॉन्स्ट्रेटेड देन सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने कहा कि जो हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं उसी के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी जो है प्रोवाइड हो जाता है। किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू। और उसी को बोला गया, उसी में पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ अकर्स अर्थात उसी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है या पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेलाइजेशन, कहने का मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेलाइजेशन। सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? वितरण। या लोकेलाइजेशन कहाँ देखा गया, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया माइटोकॉन्ड्रिया को, इसके बारे में ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेलाइजेशन मतलब सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल। हमने जो सबसे पहले ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाए जाते हैं। फाउंड का अर्थात होता है पाया जाना। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बट लेकिन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट होता है तो बहुत कम ही मात्रा में होता है। ये मान के चलिए ना के बराबर होता है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। Where respiration enzymes are located on the plasma membrane,
जबकि जो रेस्पायरेशन एंजाइम है वो दिखाई देता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सम हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स आर आरबीसी हैव लॉस्ट देयर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी स्पेशलाइज जो हाई सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, वो लॉस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। दीज आर मोस्टली लोकेलाइज दीज पर्टिकुलर साइट्स व्हिच आर engaged in the metabolic activities is lies association with structure that either utilize ATP or provide mitochondria with oxygenable substrate। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मोस्टली दिखाई देते हैं पर्टिकुलर साइट में इंगेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो अपने आप में क्या होते हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। एंड एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चर दिस यूटिलाइज एटीपी, और वो क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया विथ ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हुआ। उसके बाद ड्यूरिंग सेल्स डिवीजन, और ये सेल्स डिवीजन में भी क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मदद करते हैं एक्यूमुलेट नियर द स्पिंडल एंड देयर रिंग्स अराउंड द मायोफाइब्रिल बॉन्ड्स इन द मसल सेल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक्यूमुलेट भी होते हैं नियर द स्पेंडल। जो स्पेंडल होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को डिवीजन करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, फ्रॉम रिंग्स अराउंड देम मायोफाइब्रल बॉन्ड, एक मायोफाइब्रल बॉन्ड बनाते हैं रिंग की नुमा, जिसे मसल सेल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और जब इसका सेल डिवीजन होता है तो वो आपस से अलग हो जाते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया आइदर मूव्स फ्रीली, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो मूव एक स्वतंत्र रूप में क्या होते हैं, वो यहाँ देखिए रिंग्स अराउंड, बस यहाँ तो इतना हो चुका है। द माइटोकॉन्ड्रिया आइदर मूव्स फ्रीली, मतलब कहने का मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र होते हैं, ये जहाँ भी चाहे वो आपस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ देखिए जब स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल में ये होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या देखा, मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ओ आर परमानेंटली प्लेस नियर द रीजन्स व्हिच नीडेड मोर एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि परमानेंटली प्लेस, ये जो मतलब फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, इन्हें आवश्यकता होती है, जो रिस्पायरेशन के थ्रू ये एटीपी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी के रूप में सेल्स को प्रोवाइड कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है ये पोर्शन हम लोग साइज वाला कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।